गुना बढ़ गई है। यानी 1950 की बात करेंगे और 2020 की बात करेंगे तो इस दौरान किसानों की इनकम लगभग 21 से 22 गुना बढ़ी है। आप 21 गुना मान के चलिए, 21 गुना इनकम बढ़ी है। यानी जो किसान 1 रुपया कमाता था 1950 में, आज वो 21 रुपया कमाता है। लेकिन इसी बीच जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका इनकम 180 गुना बढ़ा है। यानी किसानों का इनकम 21 गुना और जो सरकारी कर्मचारी है उनका 180 गुना। जो टीचर बैठे हैं लोग ना, टीचर लोग, पहले टीचर की सैलरी नहीं थी उतनी, उनका 200 गुना बढ़ गया है। सोचिए। अब हम आपसे कहते हैं, आपके मन में आता होगा कि किसान सुसाइड क्यों करता है। जितने सरकारी टीचर हैं ना, उनका जो सैलरी 200 गुना बढ़ा है, उनको काट कूट के 21 गुना पे लाइए। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको 21 गुना पे लाइए। उनकी सैलरी जानती हैं कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया। सरकारी मास्टर जो 1 लाख रुपया पढ़ा है उनका 9,000 हो जाएगा। फिर देखिए हर कॉलेज हर स्कूल में क्लास खोलेंगे ना, एक मास्टर लटकल रहेगा फांसी लगा के। आप समझ में आ रहा है किसान क्यों फांसी लगाता है? वाकई अगर किसी गवर्नमेंट को अगर किसानों की परवाह रहती है ना, तो वो वैसे ही बनाए जैसे एमआरपी होता है। एमआरपी हम आपको सिंपल बताते हैं। ये मेरा मोबाइल है, हम बहुत पुराना मॉडल का मोबाइल रखे हैं, ये बहुत है, 2016 का मोबाइल है। हम इसे 11,000 रुपये में खरीदे थे। इसका एमआरपी लिखा हुआ था 11,000 रुपये, यानी 11 कुछ समथिंग 1,999, 11,000 रुपये। कोई माई का लाल है जो बोल दे कि ये 11,000 का मोबाइल हम खान सर हम आपको 12,000 में देंगे या 15,000 में देंगे? नहीं दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी होता है। तो सरकार किसानों के लिए एक मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं लाती है कि कोई भी व्यक्ति किसान से उसका आलू 20 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकता है, 25 रुपये से नीचे आप प्याज नहीं खरीद सकते हैं, किसान से आप 20 रुपये किलो से नीचे गेहूं नहीं खरीद सकते, खरीद देंगे तो जेल हो जाएगा। आप कौन चीज़ को झुंझुना थमा देते हैं, एमएसपी एमएसपी। अरे मोदी जी ने सही कहा है कि भाई एमएसपी खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई एमएसपी काम को कौन सी का है? 6% जब किसानों का वो अनाज खरीद रहा है तो किस काम का है? और ये धीरे धीरे चौपट कर देता है। समझिए कैसे। मान के चलिए कि कोई लड़की है और हम चाहते हैं, हमारी उससे इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, इंगेजमेंट हो गई, हम चाहते हैं ना कि हमारी शादियाँ टूट जाए, तो कैसे करेंगे? देखिए, लड़कियों की शादी का एक लिमिट होता है कि भैया अब 30 से पहले कर दो तो आराम से हो जाएगा। लड़की का उम्र अगर 30 हिल गया ना तो इंडिया में शादी करने में बड़ी दिक्कत होता है। लेकिन लड़का ससुर 40 पे करेगा तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो हम है लड़का, हमारा इंगेजमेंट हुआ है, हम ससुर जी से कहेंगे कि ससुर जी कहेंगे शादियाँ कर लीजिए ना, हम कहना अभी नहीं करेंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद। उनको बस लड़कियाँ को हम 5 साल झेला देंगे ना तो घर लड़की के घर वाला समझ जाएगा लड़का भाग रहा है और खुद से शादियाँ तोड़ लेगा। सब जानता है कि अगर मान के चलो 10 साल और झेला के बाद कहेगा कि हम बियाह ना करेंगे तो लड़कियां हमारा और कहीं ना बियाह कर पाएगी। यही काम सरकार करेगी एमएसपी में। एमएसपी कहेगी कि हम आपसे गेहूं खरीदेंगे 25 रुपया, सरकार ने कह दिया हम 25 रुपया खरीदेंगे। एमएसपी मतलब हम ये रेट फिक्स किए हैं। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हम आपसे खरीदिए लेंगे 25 रुपया। आप जाएंगे गोदाम में ना तो गोदाम वाला सीधा कह देगा जगह नहीं है। अब किसान क्या कहेगा? घर में रखेगा, गेहूँ सड़ जाएगा अगले साल तक, उसको रखने का जगह नहीं होता है गोदाम में। तो मोदी जी ने सही कहा है कि वो एमएसपी को ख़त्म ही नहीं करेंगे। भैया एमएसपी 25 रुपया रहेगा, लेकिन आपको एमएसपी पे ख़रीदा नहीं जाएगा। और आप अगर इसको मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं तो आप बताइए किसके समय पे ये अच्छा था? हम नेहरू से लेके अभी तक की बात करें, कोई नहीं ध्यान देता है। भाई साहब, इस लॉकडाउन में ना हरियाणा में जो मक्का था, मक्का वो 6 रुपया किलो बिका है, जबकि एमएसपी था उसका 18.5 रुपया। कहाँ मर गई थी सरकार वहाँ पर? हाँ, हम तो बहुत किसानों की सरकार सुनते हैं वहाँ पर, हम तो समझे नहीं वहाँ पे सुनते हैं। वहाँ पे सांसद लोग ट्रैक्टर से जाता है, अच्छी बात है भाई, आप ट्रैक्टर से जाते। जब सरकार ने एमएसपी बोला था कि हम मक्का खरीदेंगे 18.5 रुपया किलो, तो 6 रुपया किलो आप मक्का खरीदे। 1995 में भी 6 रुपया किलो मक्का था, यानी 1995 का जो रेट था, आप मक्का का रेट दे रहे हैं आप 6 रुपया। राष्ट्रपति का 1995 में जो सैलरी था आपका, वही दे देते हैं यहाँ। आज 5 लाख रुपया ले रहे हैं, उस समय 60,000 थमा दीजिए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति भाग जाएंगे पहाड़ी पे से। कौन पहाड़ी है? सरायसीना की पहाड़ी, नहीं रहेंगे वहाँ पर। और किसान को तो थमा दो भाई साहब, जो 90 में खरीदा वही यहाँ पे खरीद लेगा। यहाँ पर क्या मतलब बनता है? अगर गवर्नमेंट रियल में आप किसानों की भलाई चाहते हैं तो आप इस दर से एक सामान का मैक्सिमम रेट होता है ना, उस तरह फिक्स कर दीजिए। फिर उस किसान को छोड़ दीजिए, आप मंडी दीजिए चाहे मत दीजिए, आपका मन आप एपीएमसी रखिए, आपका मन आप विदेश में बेचिए। किसान को फिक्स है कि भैया हम रात 2 बजे भी जाएंगे तो हमको 25 रुपया गेहूँ खरीदना ही पड़ेगा, चाहे तू अपनी अब्बा के खोपड़िया पे रखो, एफसीआई के गोदाम में जगह नहीं है तो
तुम समझो तुम्हारा दिक्कत है, तुम्हारे पास हिंदुस्तान में इतनी जमीनें हैं, यहाँ पर 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर रख लियो, किसानों के लिए गोदाम नहीं है, बात करते हो संसद भवन में रखवा दो, खाली ना रहता है, 3 गो सत्र चलता है, बाकी समय तो खाली रहता है, बाकी ग्राउंड में रखवा दो, नई जगह है, मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के पीछे बड़का, उसमें FCI का गोदाम खुल सकता है, वो सब रहेगा। 1200 कैटेगरी का फूल है हमारे राष्ट्रपति भवन में, महाराज की जय हो, लेकिन किसानों के रखने के लिए जगह नहीं है। मन करता ना माथा फोड़ ले अपना, हम पगला जाएंगे यहाँ पर। हम सच बताते हैं, हमारे देश की GDP को बचाया किसने? किसानों ने 3% का योगदान दिया, लेकिन खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ। कोई भी गवर्नमेंट की बात करते कोई नहीं देता है। आप छोड़िए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई राज्य सरकार है, राज्य में तो अलग अलग सरकार है, केरल में लेफ्ट है, इधर ममता बनर्जी है, उनकी अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है। कोई कर दो, कोई कर दो भाई, MSP फिक्स कर दो, नहीं करोगे यार। अब आपको क्या समझ में आया विधेयक, हमको नहीं समझ में आता है। हमारे हिसाब से ताम झाम करने से कोई अच्छा नहीं है। एक विधेयक लाइए, MSP है, इतना से नीचे आप किसान से नहीं खरीद सकते, खरीदेंगे तो अगले दिन जेल में आपकी सुबह होगी, फिर जेल में उठिएगा, कहिएगा कहाँ भेज दिया यहाँ पर। ये होना चाहिए यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य।